मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में। मात्र 10 सेकंड में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। शुरुआत करने के पहले एक बार सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक यह कॉन्सेप्ट फ्री में पहुंच पाए, सब लोग आसानी से सीख पाए। शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, इकाई अंक क्या हो सकता है। तो यदि हम लोग जनरली बात करें तो किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखने पर यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, देखो 1 दोनों केस में, 9 के केस में भी 1 आता है, 1 के केस में भी 1 आता है। मतलब यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 0 हो सकता है। 1 4 9 6 0 और एक और कौन बचा है 5। इनके अलावा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखोगे तो इकाई अंक यही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। जैसे किसी ने बोला 122 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 122 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 2 है। तो इकाई अंक नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि किसी वर्ग का इकाई अंक इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 0 होगा, या 5 होगा। इसको देखते हुए हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे मेरे सामने पहला क्वेश्चन लिखा है 21 16, इसका इकाई अंक कितना है 6। और 6 इकाई अंक कब आता है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट में देखते हैं। 6 इकाई अंक आपका 4 के केस में आता है और 6 के केस में आता है। मतलब कोई संख्या ऐसी जिसका इकाई अंक 6 है, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर 256, या 26 का स्क्वायर 576, 26 का 676, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो या तो 4 के केस में आएगा, या किसके केस में आएगा, 6 के केस में। तो मैं लिख लेता हूं कि इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इस नंबर के थ्रू डिसाइड किया कि या तो उसका जो पहला नंबर होगा वो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 तभी 6 आया होगा, या 6 का स्क्वायर 36 तो 6 आया होगा। यहां से हम 2 नंबर हटा देते हैं। कितने नंबर हटा देते हैं, 2। बचा कितना, 21। 21 कब आता है, तो 21 आता है, हमको स्क्वायर याद है। 21 कहां आता है, तो 21 आता है 16 के बाद आता है, बिल्कुल 25 के पहले आता है। मतलब 21 इन दोनों के बीच में आता है। 21 कहां आता है, 16 के बाद आता है और 25 के पहले आता है। तो आपको छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो यहां पर लिख दो क्या, 4। मतलब या तो 44 होगा या क्या होगा, 46 होगा। या तो 44 होगा या क्या होगा, 46 होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो देखते हैं, 21 16 के पास में या 25 के पास में। तो 25 के पास में दिख रहा है, 25 से 4 दूर है, जबकि 16 से कितना दूर है, 16 से 5 दूर है। इधर कम दूरी है। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी संख्या आंसर होगी 46। इसका स्क्वायर 46 का स्क्वायर 21 16 होता है। चाहो तो करके देख लो, कल मैंने सिखाया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर, 46 किससे कम है, 50 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16, 46 में 4 घटाया 42, और 42 का आधा कर दो 21, 21 16 करेक्ट। मतलब हमने जो निकाला वो परफेक्ट है। आपको बिल्कुल सिर्फ 2% समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके मैंने एग्जांपल इतने लिए हैं कि मैं आपको पूरा परफेक्ट समझा दूं। चलो अगला उठाया इकाई अंक 9। चलो हम देखते हैं 9 इकाई अंक कब आता है। 9 इकाई अंक आपका आता है जब 3 हो या फिर क्या हो, 7 हो। तो हमने लिख लिया कि या तो 3 होगा इकाई अंक, या क्या होगा, 7 होगा। दोनों में से एक कोई होगा, या तो 3 होगा या क्या होगा, 7 होगा। 2 अंक हमने हटा दिए, 2 अंक हटा दिए। 127, 127 कब आता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इन दोनों के बीच में 127, 121 और 144 के बीच में आता है 127। हमने ले ली छोटी संख्या, मतलब या तो 113 होगा या 117 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। यदि ऊपर वाले के करीब है तो 113, यदि नीचे वाले के करीब है तो 117। 127 किसके करीब है, इससे कितना दूर है, 6 दूर है, जबकि इससे तो बहुत दूर है, 14 और 3 17 दूर है। मतलब इसके करीब है, तो ऊपर वाली संख्या होगी 113। इसका करेक्ट आंसर होगा ये 113 का स्क्वायर है। काय का स्क्वायर है, 113। एग्जांपल लेते हैं 6। 6 हमको पता है कब आता है, 4 के केस में आता है। 6 किसके केस में आता है, 4 के केस में, हटा दिया। 54, 54 कब आता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके अलावा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। दोनों के बीच में आता है 54। तो हमने ले लिया 74 या 76, क्योंकि 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, या तो 74 या 76। किसके करीब है, 49 के करीब है, इसीलिए छोटी संख्या आंसर होगी 74 करेक्ट होगा। करेक्ट, किसके करीब होगा, पहले किसके करीब था, जो 21 था वो बड़ी संख्या करीब करीब था 25 के, इसलिए बड़ी संख्या। यहाँ छोटी संख्या करीब था 121, इसलिए छोटी संख्या। यहाँ भी छोटी के करीब, इसलिए छोटी संख्या। इकाई अंक कितना, 1। इकाई अंक 1 हम जानते हैं कब आता है, इकाई अंक 1 आता है 1 के केस में और किसके केस में, 9 के केस में।
1 और 9, ये दो संख्या हटा दी, बचा 193। 193 किसका स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। क्या लगता है क्या आएगा, 13 आएगा, यहां भी 13 आएगा, लेकिन कौन सी संख्या होगी, छोटी या बड़ी, तो देखो इसके करीब है 196 के करीब 193, तो ये आंसर होगा 139, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 193 की जगह होता मान लो 175, तो 175 इसके करीब हो जाता, उस समय पे छोटी संख्या आंसर आ जाती है ना। तो ये बहुत आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और छोटी संख्या नहीं बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप। जैसे मान लो ये दिया है 4 कब आता है, 6 चौक 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, 4 कब आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और किसका होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 × 64 8, तो एक 2 और एक क्या हो गया 8, हमेशा 2 नंबर निकल के आएंगे, सिर्फ 5 और 0 केस में नहीं आएगा, हर केस में 2 नंबर निकल के आएंगे। 2 नंबर निकले, दोनों को हटा दिया। 84 कब होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100, तो यहां पर देखो दोनों के बीच में है, छोटी संख्या लेना है 92 और 98, क्योंकि 10 ले लूंगा ना तो 102 वो तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 102 का स्क्वायर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये 92 या 98 है। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो ये 81 के करीब है, इसलिए छोटी संख्या आंसर होगी, 92 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 चीजें करनी होती है, पहले इकाई अंक ढूंढा, फिर आगे कौन सा अंक आएगा वो ढूंढा, फिर दोनों में से कौन होगा ये ढूंढा। इकाई अंक इससे पता चलता है, आगे कौन सा अंक आएगा, जो छोटा होगा वो आएगा, और उसके बाद किसके करीब है उसके हिसाब से दोनों में से डिसाइड होगा। फिर से करते हैं, 9 3 के केस में आता है, 7 के केस में आता है, करेक्ट, 2 अंक हटा दिए, 470 470 क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, कितना होता है 484, तो दोनों के बीच में मतलब या तो 213 होगा या 200 कितना होगा 17, दोनों में से कोई एक होगा। अब आप देख लो किसके करीब है, 484 के करीब है क्या, तो 484 से कितना दूर है, ये 14 दूर है, कितना है 14 दूर है, और यहां से कितना दूर है तो 70, मतलब ये लगभग 30 29 के करीब दूर है, तो इसके ज्यादा करीब है, मतलब ये वाली संख्या आंसर होगी 217, बिल्कुल बढ़िया, यही करेक्ट आंसर होगा 217, इसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे यहां पर देखना है तो यहां तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, एकमात्र इकाई अंक आएगा 5, किसके केस में आता है, बस 5 के केस में आता है, 2 संख्या हटा दी 380, 380 कब आता है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, दोनों के बीच में लाया करता है, इसीलिए 19 होगा, 195 का स्क्वायर है, करेक्ट आंसर होगा 195 का स्क्वायर। अगला देख लेते हैं, ये वाला इकाई अंक कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, आगे देखते हैं 2 अंक हटा दिए 795, 795 हमको पता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 29, 729 किसका होता है 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर हो गया 729, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा इसका 900, 28 का 774 नहीं, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 का 4, बच गया कितना 6 16 32 32 और 32 6 38 का 8, बच गया कितना 3, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, 784, 784 से भी बड़ा है, मतलब 28 और 29 के बीच में आएगा, किस में आएगा 28 और 29, ये होता है 941, ये कितना होता है 941, तो इन दोनों के बीच में लाया करता है, तो ये हो जाएगा 282 या 288, या तो 282 या 288, करेक्ट। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं, 795 किसके करीब है, इसके बिल्कुल करीब दिख रहा है, मतलब छोटी संख्या होगी 282, इसका राइट आंसर होगा। 3 चीजें डिसाइड करनी होती है, इकाई अंक, फिर दूसरे नंबर पे आपको डिसाइड करना होता है आगे कौन सा अंक आएगा, और तीसरा दोनों कौन सा होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की मेथड मैंने आप लोगों को बताई। ये क्वेश्चन यदि आपने वीडियो यहां तक देखा है तो ये मेथड आपको जरूर काम आएगी, आप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करके देखिए, धीरे 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 आपके हृदय में बस जाएगी, आपको ये बहुत आसानी से बनने लगेगी। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट के केस में एक बेनिफिट होता है, स्क्वायर रूट में क्या हो रहा था, 2 इकाई अंक अलग अलग आ रहे थे, क्यूब रूट में देखोगे सब इकाई अंक है, यहाँ पर इकाई अंक 0 भी होता है, 1 भी होता है, यहाँ पे इकाई अंक 2 भी होता है, यहाँ पर 3 भी होता है, यहाँ पर इकाई अंक 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है, और सबसे अच्छी बात सबका अलग अलग है, तो हमको 2 नंबर नहीं आएंगे, एक ही नंबर निकल के आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला इसका क्यूब रूट, 8 किसका क्यूब में आता है, तो 8 आप ध्यान से देखो 8 किसके क्यूब में आता है, यहाँ सब जगह ढूंढा तो 8 2 के क्यूब में आता है, मतलब क्लियर बात हो गई, इकाई अंक कितना हो गया 2, पहले 2 अंक हटाते हैं, अब कितने हटाएंगे 3, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए कितने अंक हटाते हैं 3, बच गया कितना 74। 74 कहाँ लाया करता है, तो 74 देखो 27 64 यहाँ पर लाया करता है 74,
इन दोनों के बीच में है 74, इन दोनों के बीच में छोटा अंक ले लो, कितना अंक है 4, मतलब आंसर आ गया 42। करेक्ट आंसर है 42 का क्यूब होता है 74088। अगला नंबर देखते हैं फिर से, 7 7 किसके केस में आता है, 3 9 9 27, इकाई अंक आ गया 3, 3 अंक हटा दिए, बचा कितना 571। तो 571, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। दोनों के बीच में लाया कर रहा है, दोनों के बीच में लाया कर रहा है, तो 8 ले लो, मतलब 83। इसका करेक्ट आंसर आएगा 83। और ले लो अगला एग्जांपल, 9 9 किसके केस में आता है, 7 के केस में आता है, नहीं 343 होता है 7 का केस, 7 का क्यूब 343। 9 किसके केस में आता है, 9 के ही केस में आता है, काई के केस में आता है, 9 के केस में ही 9 आता है 729। 3 अंक हटा दिए, बचे कितना 328। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। दोनों के बीच में लाया कर रहा है, दोनों के बीच में लाया कर रहा है, इसलिए होगा 69 का करेक्ट आंसर आएगा 69, जो कि बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे एग्जांपल थे, देखो इतना बड़ा एग्जांपल लिया, इसको करके देखते हैं। इकाई अंक कितना है 5, 5 तो 5 के केस में ही आता है, इन तीनों को हटा दिया, 1157। 1157 मतलब 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। दोनों के बीच में लाया करता है, इसलिए 105 का होगा, करेक्ट आंसर आएगा 105, जो कि सही है। अगला एग्जांपल और दिया है आपके सामने, इकाई अंक कितना है 3, 3 किसके केस में आता है, 7 के केस में आता है, इन तीनों को हटा दिया 1601। 11 का क्यूब कितना होता है, जितने तक आपको क्यूब याद है वहां तक काम बन पाएगा। 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है 1728। यहां तक मुझे याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, दोनों के बीच में लाया करता है, मतलब ये आंसर होगा 117। 117 का क्यूब ये होगा। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसानी से काम आने वाली मेथड है। आप बहुत आसानी से किसी भी स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट और कोई क्यूब संख्या का क्यूब रूट बहुत आसानी से लिख सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में हो सकता है। अगला सवाल ये आपके लिए है, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।